हेलो दोस्तों, जीवन में बहुत सारे कैरियर अपनाने का आपको मौका मिलता है। उसमें से सबसे बेहतरीन जो कैरियर है वो है प्रशासनिक सेवाओं का, यानी सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज में एक सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम आईएएस बोलते हैं, वो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा, और दूसरा एग्ज़ाम स्टेट्स कराते हैं। स्टेट्स भी ऐसे ही प्रशासनिक सेवाओं के लिए अपने वहाँ ऑफिसर्स लेती हैं, जिसको हम पीसीएस का एग्जाम्स बोलते हैं। तो दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसीज आउट हो गई हैं, और उसमें वेरियस जो पोस्टें हैं जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो पोस्टें हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे। तो आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ये कैरियर चुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो चाहते हैं एक अच्छा कैरियर बनाना और लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं कैरियर के मामले में। इस कैरियर में बहुत सारी अथॉरिटेटिव पावर मिलती है, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट एरिया में काम करने का मौका मिलता है, और सोशल रेस्पेक्ट तो होती ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में। दोस्तों, इस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है हमारा, ये सर्विसेज की वैकेंसीज आउट करता है, और ये वैकेंसीज आउट हुई हैं 7 मई को। 7 मई के बाद आप 27 मई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई करेक्शन करना है तो वो 3 जून से 12 जून तक आप उसमें वो करेक्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। एज जो है 21 साल से 42 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और उसमें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ मैक्सिमम एज में जो छूट मिलती है वो भी मिलेगी। कहीं पर 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 15 साल, और एक्स सर्विसमैन के मामले में और भी ज़्यादा ये छूट हो जाती है। सामान्यतः 2 जुलाई 1983 के पहले का और 1 जुलाई 2004 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आयु सीमा में कुछ छूट मिल रही है तो उसको कंसीडर करके आप उसको आगे ऐड कर सकते हैं, यानी कि 83 के पहले वाले जो जन्म जिनका हुआ है वो भी उस दायरे में आ सकते हैं। सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए इसमें जो कंपलसरी है वो है बेसिकली स्नातक उपाधि, यानी कि ग्रेजुएट होना मस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी की भी क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, जैसे सहायक निदेशक लेखा परीक्षा विभाग में उसमें जो है सीए की उपाधि होनी चाहिए। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए, जैसे सहायक निदेशक लेखा परीक्षक में एमकॉम या सीए होना चाहिए। उप निबंधक श्रेणी में उनके लिए विश्वविद्यालय में जो लॉ की डिग्री जरूर होनी चाहिए, और उसके अलावा उप शिक्षा अधिकारी की बात करिए तो इसमें जो है किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। कुछ पोस्ट और हैं, इसमें जो है समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि जरूरी मांगी गई है। संस्कृत के लिए संस्कृत की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गन्ना आयुक्त के लिए जो है कृषि में स्नातक मांगा है, जिला परिवक्षा अधिकारी के लिए समाजशास्त्र और समाजशास्त्र सामाजिक कार्यों में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। सूचना अधिकारी के लिए भारत में कोई भी जो विश्वविद्यालय है या सरकार के विश्वविद्यालय, उसमें 1 वर्ष का जो पत्रकारिता का डिप्लोमा है ये इसमें मांगा गया है। इस तरह आप स्क्रीन में देख सकते हैं संपादक के लिए, फीचर लेखक के लिए, सहायक निदेशक कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी के लिए, सहायक निदेशक सांख्यिकी के लिए, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के लिए, प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ और सांख्यिकी अधिकारी के लिए, जिला पर्यटन अधिकारी के लिए। ये जो हैं योग्यताएं आप खुद जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं इनकी योग्यताओं को आप देख लीजिए, तो इससे आपका तय हो पाएगा कि आपके पास वो क्वालिफिकेशंस जो कंपलसरी है और जो एडिशनल है वो दोनों हैं या नहीं है। दोस्तों, जैसे हमने क्वालिफिकेशन की बात करी तो उन्हीं पोस्टों में देखते हैं कितने कितने पोस्टें किस किस पोस्ट के लिए हैं। अगर हम डिप्टी कलेक्टर, जिसको हम एसडीएम डायरेक्ट जो पोस्ट आती है एसडीएम की पोस्ट, उसमें जो है 3 पोस्टें हैं। पुलिस उपाधीक्षक जिसको डीएसपी बोलते हैं 7 पोस्टें हैं, और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 10 पोस्टें हैं, सहायक निदेशक लेखा परीक्षा के लिए 6 पोस्टें हैं, उप निबंधक के लिए 12 पोस्टें हैं। यहाँ तक की जो पोस्टें हैं आप देख सकते हैं कि ये 56,100 यानी कि क्लास 1 गजेटेड अफसर की है, और ये क्लास 2 गजेटेड अफसर की डायरेक्ट पोस्टें हैं। तो इसमें जो है जो पे स्केल जो है यहाँ पर 44,900 है, लेकिन सहायक का राइट तो जो 56,100 का पे स्केल है वो क्लास 1 गजेटेड अफसर का है। तो इस तरह जितनी भी पोस्टें वहाँ पर
जो है सारी पोस्टें इसमें दी गई है। इसके PDF में सारी पोस्टें दी हैं और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और इन सारी पोस्टों में ये भी दिया हुआ है जनरल SC ST कैटेगरी के लिए क्या कितना कितना है, और जो हमारा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें किसी तरह की जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो मान ली जाती है, लेकिन कुछ पोस्ट हैं उसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस उपाधीक्षक जैसी पोस्ट है उसमें तो हर कैटेगरी के बारे में ये भी दिया है कि अगर आप में कोई स्पेशल एबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे संपादक फीचर लेखक के लिए कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं। कुछ पोस्टों के लिए जैसे पुलिस उपाधीक्षक के लिए है, कुछ पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग जो है हाइट वगैरह भी देखी गई है इसमें, और सीने की माप जो कि मेल्स पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होती है। शारीरिक वजन कितना होना चाहिए और जो उनकी दृष्टि है, दृष्टि भी इसमें चेक की जाएगी। अन्य ज़रूरतों के साथ जो कि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों उस पड़ाव पर जहां आपको ये जानना है कि ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 स्तर एग्ज़ाम के होते हैं। सबसे पहला स्तर है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं आमतौर पर, और ये मल्टीपल चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। और दूसरा एग्ज़ाम होता है जब इसमें से शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। दूसरा एग्ज़ाम होता है दोस्तों मुख्य परीक्षा का, और जो लोग मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उनके बाद तीसरा एग्ज़ाम होता है जिसको हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। और इन दोनों के लास्ट वाले दो एग्ज़ाम होते हैं, उनके मार्क्स ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है। आपका सिलेक्शन उसी के आधार पर होता है। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो केवल एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं होता है। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, जनरल नॉलेज बोलते हैं जिसको, और दूसरा है सामान्य बुद्धिमत्ता की परीक्षा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम CSET के पेपर के नाम से भी जानते थे। जो फर्स्ट पेपर है उसको मेरिट सूची में उसके जो मार्क्स होंगे वो शामिल किया जाएगा। जो सेकेंड पेपर है उसमें केवल आपको 33% लाने हैं, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो मेंस का एग्ज़ाम है। देखिए मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और उसमें जो है केवल कुल मिलाकर के 8 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर जो होगा सामान्य हिंदी का है, और दूसरा पेपर जो है ऐसे का है। तीसरा पेपर जो है भारतीय विरासत संस्कृति विश्व का इतिहास, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से रिलेटेड होगा। जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपकी शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, आपका पूरा शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। और जो तीसरा सामान्य अध्ययन का पेपर है वो टेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, जैव विविधता और पर्यावरण यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। और जो आपका चौथा पेपर है वो नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा अभिरुचि, जिसको हम एथिक्स भी बोलते हैं, पॉलिसीज भी बोलते हैं। और जो 6 पेपर है उसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी जो है आपसे पूछी जाएगी। तो ये जो 5th और 6th पेपर है दोनों उत्तराखंड राज्य की जानकारी से रिलेटेड हैं। ये एग्जाम आपका कुल रहने वाला है 1500 मार्क्स का। जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेंस में एक रेशियो होता है, जितनी पोस्टें होती हैं उस रेशियो के हिसाब से मेंस के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में 150 अंकों का इंटरव्यू होने वाला है। कुल मिला के ये 1650 अंक का ये पूरा पेपर होने वाला है। और इस सर्कुलर में सारे पेपर का पूरा सिलेबस भी दिया है। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो लोग लिंक चाहते हैं वो लिंक वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों ये मैंने एक ब्रीफ जानकारी दी है, पूरी जानकारी इस PDF में अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन दिए हुए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। और क्योंकि ये जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं, लगभग ऑलमोस्ट मैंने एग्ज़ाम सारे निकाले हुए हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हमको तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो बेसिक बात तो सबसे जो बेसिक है 12th क्लास तक की NCERT की सारी सब्जेक्ट की बुक अगर आपने पढ़ी है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली इन सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, आपका लिखने का तरीका, आपकी सोच, थॉट प्रोसेस कैसा है, ये इन बात पे डिपेंड करता है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी से ही निकल पाता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आपको आंसर आता है तभी आप सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। उसके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप जितना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लेंगे, और 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो उत्तराखंड बेस्ड होते हैं, यानी कि स्टेट की जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। साथ साथ में एग्जाम से पहले के लगभग 6 महीने के जो न्यूज़
न्यूज़पेपर होते हैं उनको आपने थॉरोली पढ़ा है तो कम से कम 20% क्वेश्चंस आपके वहीं से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। स्टेट के जो प्री के एग्ज़ाम होते हैं आईएएस लेवल से काफ़ी इजी होते हैं, उतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन अगर आपने फैक्ट अच्छी तरह पढ़े तो आपको ज़रूर हेल्प करता है। इस प्री की और मेंस की तैयारी दोनों का स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसके बाद आता है इंटरव्यू। और इस वीडियो को ज़रूर आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग इस एग्ज़ाम्स के लिए या स्टेट गवर्नमेंट में अपनी कोई पोस्ट लेना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर कैरियर का ऑप्शन उपलब्ध है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।